आज इस वीडियो में हम बात करते हैं मदर ऑफ ऑल डील। इससे आपको क्या मिला, इससे आपने क्या सीखा और आपने कौन सा स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जो आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकता है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे और सीखेंगे और कोशिश करेंगे वो स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए जो लॉन्ग टर्म में साइलेंटली इन्वेस्टर का वेल्थ क्रिएट कर रहा है। आज एक ऐसी कंपनी जो ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ काम करता है, जो फार्मा से लेकर एग्रोकेमिकल्स तक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और जिसका बिजनेस मॉडल आज के दिन में हर एक इन्वेस्टर को सीखना और देखना जरूरी है। आज हम इस वीडियो में उस कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे और फंडामेंटल एनालिसिस भी देखेंगे और साथ में टेक्निकल एनालिसिस और उसका टेक्निकल चार्ट भी देखेंगे। क्यों आपको ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए और सबसे जरूरी, क्या ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर का वेल्थ क्रिएट करेगा। चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। जनवरी 2026 हमने एक डील किया यूरोपियन यूनियन के साथ और हम उसे बोलते हैं मदर ऑफ ऑल डील। दोनों कंट्री का लीडर ने इसको नाम दिया मदर ऑफ ऑल डील। आखिर ये इंडिया के लिए मदर ऑफ ऑल डील क्यों कहा जा रहा है? आफ्टर यूएसए डोनाल्ड ट्रंप ने जो इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया 50%, इंडिया के पास में, हमारे पास में एक ऐसी मार्केट की तलाश थी जो यूएसए के इकोनॉमी के साइज के बराबर हो और हमने यूरोपियन यूनियन के साथ डील करके ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 27 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ हमने डील किया। अगर हम यूएस इकोनॉमी का साइज देखेंगे तो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 30 ट्रिलियन डॉलर्स यूएसए का इकोनॉमी का साइज है और हमने यूरोपियन यूनियन के साथ डील करके एक यूएसए के बराबर इकोनॉमी के साथ हमने डील किया जो ग्लोबली 25% जीडीपी कवर करता है और 2 बिलियन पीपल को कवर करता है। इससे पहले जो हमारा डील था यूरोपियन यूनियन के साथ में इन द ईयर 2023 से पहले हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ में एक जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंस था। इसके तहत हम जो एक्सपोर्ट करते थे यूरोपियन यूनियन को, उसके ऊपर टैरिफ कम किया जाता था ऑन सिलेक्टेड आइटम्स के ऊपर। लेकिन ये 2023 में यूरोपियन यूनियन के द्वारा विड्रॉ कर लिया गया और उसके बाद हमारे एक्सपोर्ट के ऊपर में टैरिफ कुछ ज्यादा लगने लगा। लेकिन इस डील के बाद जो अब हम एक्सपोर्ट करेंगे उसके ऊपर में टैरिफ बहुत ही कम लगने वाला है, बिल्कुल ना के बराबर। लेकिन इस डील से हमें यह चीज सीखने की जरूरत है जो आखिर हम कौन से सेक्टर का गुड्स यूरोपियन यूनियन को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और अगर उस सेक्टर का स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में रहेगा तो आने वाले दिन में आपको उस स्टॉक से आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। हम आइटम वाइज देखें, टॉप 3 सेक्टर जो हम एक्सपोर्ट करते हैं यूरोपियन यूनियन को, उसमें है इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो ऑलमोस्ट 12 बिलियन यूएसडी डॉलर के बराबर हम एक्सपोर्ट करते हैं। जो सेकंड आइटम है वो है ऑर्गेनिक केमिकल्स, वो भी अप्रोक्सीमेटली 12 बिलियन यूएसडी डॉलर के आसपास हम एक्सपोर्ट करते हैं। और अदर जो है थर्ड जो रैंक पे है वो है मिनरल्स, फ्यूल्स। और जो हम इंपोर्ट करते हैं यूरोपियन यूनियन से, उसमें जो सबसे टॉप पे है वो है मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड बॉयलर्स, वो भी अप्रोक्सीमेटली 12 बिलियन डॉलर के आसपास हम इंपोर्ट करते हैं यूरोपियन यूनियन से। अभी इस तीनों में से, चारों में से हमारे पास में आज के दिन जो मैं बात करने वाला हूं वो स्टॉक्स है ऑर्गेनिक केमिकल्स से रिलेटेड और इट्स अ none other than Aarti Industries Limited. Aarti Industries are specialized in a benzene-based basic and derivative organic chemicals. कंपनी के पास में अप्रोक्सीमेटली 16 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स है और ये कंपनी दे आर
the four global largest producers for 75% of their portfolio. 100 प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक केमिकल्स में कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और कंपनी फार्मास्यूटिकल से लेके एग्रीकल्चर केमिकल्स में, पॉलीमर्स में, पिगमेंट्स, प्रिंटिंग इंक्स एंड फ्यूल एडिटिव्स में कंपनी इंगेज्ड है। जो कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग साइट्स है वो दहेज में, वापी, कच्छ एज वेल एज तारापुर महाराष्ट्र में लोकेटेड है। कंपनी ऑलमोस्ट 700 डोमेस्टिक और 400 इंटरनेशनल क्लाइंट्स को 60 कंट्रीज में कंपनी ये सर्व करती है। कंपनी का अगर फाइनेंशियल देखें तो कंपनी का जो सेल्स है अगर आप लास्ट 10 इयर्स का देखेंगे ऑलमोस्ट 12 से 13 एट अ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ हर एक साल ये इंक्रीज कर रहा है। 23 में जहां पे इसका सेल्स 6,619 करोड़ था वो 25 में बढ़ के 7,271 करोड़ हो गया। कंपनी का अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे हम वो 1,089 करोड़ से घट के 1,000 हुआ। प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट है वो 545 से थोड़ा कम होके 331 करोड़ इन द ईयर 2025 में हुआ। आप सोचेंगे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम हो गया, नेट प्रॉफिट भी कम हो गया, तब मैं ये आपको क्यों स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए बोल रहा हूं। उसका रीजन है कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2024 में आपको इस चार्ट पे दिख रहा है उसका एक ही रीजन था, ग्लोबल डिमांड। ग्लोबल डिमांड कम हुआ और साथ में जो रॉ मटेरियल कॉस्ट था वो थोड़ा इंक्रीज हो गया। इसके कारण इन द ईयर 2024 में आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्लाइटली कम होते हुए दिखा हुआ है। और इसका जो सबसे बड़ा रीजन है कंपनी हर एक साल अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है और इससे जो एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है वो आज के दिन में आपको बैलेंस शीट में कुछ ज्यादा देखने को मिल रहा होगा, लेकिन आने वाले दिन में जब ये डेप्रिसिएशन ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा और एसेट्स फुल्ली डेप्रिशिएट कर लेगा कंपनी, तब आपको ये प्रॉफिट डबल होते हुए दिखेगा। और उसका ये एक रीजन है जो आपको ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट आपको कम होते दिख रहा है इन द ईयर 2024 एंड 25 में। कंपनी FICCI फिक्की से 2021 में एरा अवार्ड भी कंपनी को मिला है और केमेक्सिल त्रिशूल अवार्ड भी आउटस्टैंडिंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के लिए कंपनी ले चुका है। ये जो आपको प्रॉफिट कम होते हुए दिख रहा है उसका हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कंपनी 23 में 4,861 करोड़ रुपया फिक्स्ड एसेट्स में इसका इन्वेस्टमेंट था, वो बढ़ के इन द ईयर 2025 में 6,377 करोड़ रुपया कंपनी फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया। और जब कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है, जब वो फिक्स एसेट्स अपने बैलेंस शीट में दिखा रहा है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी आपको चार्ज करना पड़ता है और वो डेप्रिसिएशन के कारण ही ये आपको प्रॉफिट कम होते हुए इन द ईयर 25 में दिख रहा है। लेकिन अगर कंपनी का होलिस्टिक अपन फाइनेंशियल एनालिसिस करें, कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 16,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का डेट टू मार्केट कैप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 0.24 मींस 25% के आसपास है। इसका मतलब यह है जो आज के दिन में अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाए, कंपनी डिसॉल्व हो जाए, तो सब लोन क्लियर होने के बाद में भी कंपनी 8,000 करोड़ का रहेगा और जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है कंपनी का वो 1.04 के आसपास है। डेब्ट टू इक्विटी कंपनी मेंटेन करके रखा है। डेब्ट टू मार्केट कैप कंपनी का निग्लिजिबल है, 25% के आसपास में है। जहां तक होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास में 42.14% शेयर प्रमोटर के पास में है। FII के पास 6.70% है जो 0.40% इंक्रीज हुआ है सितंबर 2025 से।
अगर डीआईएस का देखें 18.22% डीआईएस कंपनी का शेयर्स होल्ड कर सकता है। डीआईएस भी ने भी अपना स्टेक इसमें 0.1% से इंक्रीज किया है कंपेयर टू सितंबर 2025। गवर्नमेंट के पास में भी 0.01% इस कंपनी का शेयर होल्ड करता है और पब्लिक के पास में 32.94% के आसपास कंपनी का शेयर्स है। अभी आप सोचेंगे इस कंपनी को हम ऐड करें कि ना करें। जो डील हुआ है उस डील में हम 12 बिलियन डॉलर के आसपास एक्सपोर्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स और ये कंपनी आपको आने वाले दिन में इस डील का मेजर पोर्शन आप लेते हुए देखेंगे और ये कंपनी एक्सपोर्ट करेगा यूरोपियन यूनियन को। इसके लिए आप अपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार जरूर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह ले लें क्योंकि वो आपके रिस्क एपेटाइट और रिस्क ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से आपको वो समझता है। इसके लिए एक बार एडवाइस लेना उससे ज़रूरी है और वो एडवाइस लेने के बाद में आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। इससे पहले कि ये वीडियो को लास्ट करें, एक बार टेक्निकल एनालिसिस भी हम इसका देखते हैं कि टेक्निकल पैटर्न्स क्या बोल रहा है। अगर टेक्निकल चार्ट देखेंगे, तो टेक्निकल चार्ट पे आरती इंडस्ट्रीज का अगर मंथली चार्ट पे अगर हम इसका चार्ट खोले हैं और अगर इसको देखें तो इस चार्ट में आपको दिखेगा कंपनी 150 डेज मंथली मूविंग एवरेज जो 350 के आसपास है वहां पे आके कुछ दिनों तक कंसोलिडेट हुआ है और उस कंसोलिडेशन फेज कंप्लीट होने के बाद में 360 से लेके आज के दिन में 445 440 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब सिंपल है, कंपनी एक सपोर्ट टेक्निकल सपोर्ट जो है वो ले चुका है और यहां से फिर से नॉर्थ डायरेक्शन में जाने के लिए कंपनी अपना कमर बांध रहा है और ये साबित करता है जो यहां से बुल राइट कंपनी का चालू हो गया है। जो कंपनी एक टाइम में जिसका प्राइस 1100 के ऊपर था आज के दिन में वो शेयर्स आपको 400 के आसपास मिल रहा है। मीन्स ऑलमोस्ट 70% कंपनी का शेयर्स प्राइस डाउन पे मिल रहा है, आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक को आप पोर्टफोलियो में ऐड जरूर करें, अब लेकिन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेने के बाद। तो दोस्तों, आरती इंडस्ट्रीज एक स्ट्रॉन्ग स्पेशलिटी केमिकल प्लेयर्स है जिसके पास ग्लोबल कस्टमर बेस है और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और एक्सपांशन विजिबिलिटी है। लेकिन याद रखिए, केमिकल इंडस्ट्री एक सिक्लिकल इंडस्ट्री होता है जहां पे रॉ मटेरियल प्राइस वॉलेटिलिटी और ग्लोबल डिमांड रिस्क हमेशा बना रहता है। आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेके अगर आप 4 से 5 साल का अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो स्टोरी के साथ नंबर्स को भी ध्यान दे। अगर ये वीडियो का एनालिसिस आपको काम का लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और अवेयरनेस फैलाएं ताकि आपके दोस्त आपके साथ वेल्थ क्रिएट कर सके लॉन्ग टर्म में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले और समझदार इन्वेस्टर के साथ। थैंक यू सो मच।